अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है स्टेट रिडक्शन। सिंपली जो हमें स्टेट डायग्राम दी होगी इससे हमने जो है रिडक्शन करना है। अभी इधर देख लेते हैं इसकी क्या है, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेट रिडक्शन में हमने क्या करना है, जितनी भी स्टेट होगी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें स्टेट को लेस से लेस करें विदाउट अल्टरिंग इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि कोई भी इनपुट और आउटपुट डिलीट ना हो, लेकिन हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है अलग हो जाए। टू स्टेट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट दे गिव एग्जैक्टली द सेम आउटपुट। अगर वो दोनों जो है एक सेम सेट ऑफ इनपुट में सेम आउटपुट प्रोड्यूस करें, फिर हम जो इसको डिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम सपोज करेंगे कि वो हमारी दोनों स्टेट्स हैं बराबर है, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों की सेम होगी, तो हम सपोज करेंगे वो बराबर है। अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे, एक आपको स्टेट जो है डायग्राम दी जाएगी इस तरह की, ठीक है। आपने इसका टेबल बना के सिंपल और जो है उसमें स्टेट्स को डिड्यूस करना है। अभी तो टेबल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखो, प्रेजेंट स्टेट कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं हमारी, ए बी सी डी ई एफ जी, जी स्टेट्स हैं। आपने जी स्टेट जितनी भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट है वो आपने प्रेजेंट स्टेट में लगा देनी है। आगे नेक्स्ट स्टेट का बनाना है और आपने आउटपुट का ड्रा करना है कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट की दो पॉसिबल कंडीशन है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 आती है या फिर एक्स की वैल्यू 1 आती है। आउटपुट भी आपके दो स्टेट्स आ सकते हैं, बिकॉज हम 0 1 पे वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ 0 आएगी आउटपुट, यहाँ हमारे पास 1 आएगी। अब देखते हैं इस टेबल को हमने ड्रा कैसे करना है। सबसे पहले हमने पिक करना है ए को। अब ए में देखें, ये ए हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे जा रही है, एक दफ़ा हमारे पास जा रहा है बी पे, एक दफ़ा हमारे पास जा रहा है ए अपने आप पे जा रहा है। ये ऊपर वाली को हम कंसीडर करेंगे, ऊपर वाली हमारी इनपुट है और नीचे वाली हमारी आउटपुट है। देखिए ए की वैल्यू जब 0 होगी तो वो अपने आप पे ही आएगा और उसकी आउटपुट होगी 0। अब देखिए ज़रा, ए की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 होगी तो वो अपने आप पे ही आएगा और उसकी आउटपुट x इक्वल टू 0 और उस पर 0 होगी, ठीक है। उसकी आउटपुट भी 0 है। आगे देखें, ए की वैल्यू, ए की जब इनपुट ए जब इनपुट देगा 1, ए का इनपुट जब 1 होगा तो वो मूव करेगा बी में और आउटपुट देगा 0, ठीक है। इधर आ जाएं, ए जो है, ए जब इनपुट देगा 1, ठीक है, ए की वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 होगा तो वो कहाँ की स्टेट पे जाएगा, वो बी स्टेट में जाएगा और उसकी आउटपुट उस पर क्या होगी, 0 होगी उसकी आउटपुट, ठीक है। 1 पे उसकी आउटपुट, 1 इनपुट पे उसकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। आगे बी वाला सेक्शन देखें, अगली हमारे पास क्या स्टेट है, अगली हमारे पास है बी वाला, ठीक है। बी में देखें, बी कहाँ कहाँ जा रहा है, बी एक दफ़ा सी पे जा रहा है, एक दफ़ा डी पे जा रहा है। बी की वैल्यू, बी की जब इनपुट 0 होगी तो वो जाएगा सी पे और आउटपुट हमारे पास 0 होगी। इधर देखें, बी जब इनपुट उसकी 0 होगी, एक्स इक्वल टू 0 होगा तो जाएगा सी पे और आउटपुट हमें क्या देगा, आउटपुट हमारे पास 0 होगा, दिस वन, ठीक है। आगे देखें, बी की जब इनपुट 1 होगी तो वो जाएगा डी पे और उसकी आउटपुट होगी 0। इधर बी की जब इनपुट इक्वल टू 1 होगी तो वो डी पे जाएगा और उसकी आउटपुट क्या होगी, 1 की आउटपुट क्या होगी, उसकी 0 आउटपुट होगी। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट सी वाला कॉलम है। सी किधर किधर जा रहा है, सी एक दफ़ा जा रहा है डी पे, एक दफ़ा जा रहा है हमारे पास ए पे। ए पे पहले देख लेते हैं, सी की जब इनपुट 0 होगी तो वो ए पे जाएगा और आउटपुट भी उस केस पे 0 देगा। देखिए सी की इनपुट जब 0 होगी, एक्स 0 होगा तो वो ए पे जाएगा और आउटपुट उसकी एक्स 0 पे 0 होगी, ठीक है। आगे एक दफ़ा कहाँ जा रहा है सी, हमारे पास एक दफ़ा जा रहा है ए के पास, ये भी 0 0 है, 0 0 पे हमारे पास ए पे जाएगा। सी के जब इनपुट 0 होगी, ठीक है, सी की इनपुट जो है 0 होगी तो हमारा, अच्छा सी हमारे पास जो है ए पे, ए वाला हमने कर लिया और सी कहाँ जा रहा है हमारे पास, डी पे जा रहा है, ठीक है। एक दफ़ा ये ए पे जा रहा था, एक दफ़ा अब डी पे जा रहा है। सी की जब इनपुट 1 होगी तो वो डी पे जाएगा और आउटपुट इसकी होगी 0। देखिए इस पॉइंट पे सी की जब इनपुट जब 1 होगी सी की तो वो जाएगा डी पे और आउटपुट 1 के केस में आउटपुट उसकी 0 होगी, ठीक है। अब एक डी वाला कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। डी वाला देखते हैं, डी कहाँ पे जाएगा, डी हमारा एक जाएगा ई पे और डी हमारा जाएगा एफ पे। डी की जब इनपुट 0 होगी तो ई पे जाएगा और आउटपुट हमारे पास 0 दे रहा है। देखिए डी की इनपुट है एक्स 0, ई पे जाएगा और आउटपुट जो है वो 0 ही देगा। दूसरा कंडीशन क्या है, डी हमारे पास कहाँ जा रहा है, एफ में जा रहा है, ठीक है। और आउटपुट डी की जब इनपुट 1 होगी तो एफ पे जाएगा और आउटपुट में भी वो 1 ही प्रोड्यूस करेगा। अब इधर देखिए ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। डी की वैल्यू जब इनपुट होगी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा एफ पे और उसकी जो फाइनल आउटपुट है वो 1 इनपुट पे आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ई जब एफ पे जाएगा वो देख लेते हैं, ये वाली एक और ई जो है हमारे पास, ये ई है, ई कहाँ जा रहा है, एफ पे जा रहा है। 1 इनपुट, ई की जब इनपुट 1 होगी तो एफ पे जाएगा और आउटपुट जो है 1 ही देगा। देखिए ज़रा, ई की जब इनपुट एक्स इक्वल टू 1 होगा वो एफ पे जाएगा और आउटपुट 1 के केस में वो 1 ही देगा। ऐसे ही आपने जो है ना सारी स्टेट्स आपने बना लेनी है, टेबल बना लेना है स्टेट ग्राफ का, ठीक है। अब जो है हमारा मेन पर्पस क्या है, इसको हमने जो है स्टेट्स को रिड्यूस करना है। हमने देखना सबसे पहले कौन कौन सी स्टेट सेम है। यहाँ पे नोट करें, ई
ए एफ, ई की नेक्स्ट स्टेट भी ए एफ है और उसकी आउटपुट भी 0 1 है, और जी की भी नेक्स्ट स्टेट ए एफ है और आउटपुट 0 1 है, मतलब इन दोनों की नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों की सेम हो गई है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ई जो है जी के इक्वल है। जब ई जी के इक्वल है तो मुझे मैं जो है जी को कट कर दूंगी, क्योंकि मेरी जी ई की वैल्यू जो है वो सारी जी की है। मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैंने जो है स्टेट्स को रिड्यूस करना है, ठीक है। जी को मैंने डिलीट कर दिया, अब जो है ई की जगह जी लिख सकती हूँ, जी की जगह मैं ई लिख सकती हूँ। जी को रिमूव करके मेरे पास ये फाइनल टेबल मेरे पास ये वाला आ गया, बाकी सारी स्टेट सेम होंगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास देखें, इस केस में देखिए डी, मेरे पास डी की ई और एफ है और 0 1 है। एफ की भी क्या है, नेक्स्ट स्टेट ई और एफ है और 0 1 है। इसमें से भी मैं किसी एक को रिड्यूस कर लूँगी। मैं लास्ट वाली को कोशिश करूँगी कि लास्ट वाली सीक्वेंस मेरे पास कंटिन्यू रहे, तो लास्ट वाली को मैं रिड्यूस कर लूँगी। एफ वाली को मैंने कट कर दिया और एक बॉक्स में लिख दिया कि डी मेरा एफ के इक्वल है। डी की सारी चीज़ें जो है एफ के इक्वल है, इस वजह से मैं आपको जो है रिमूव कर रही हूँ। तो मेरे पास एफ भी रिमूव हो गया, जी भी रिमूव हो गया और मेरे पास ये फाइनल टेबल आ गया। अब इसमें से कोई चीज़ मैच कर रही है, ये देखिए ये मैच कर रही है, सी इक्वल टू ए डी और 0 0, ई इक्वल टू ए डी 0 1। यहाँ पे देखिए दोनों की नेक्स्ट स्टेट तो सेम है, ये डी सी और ई की नेक्स्ट स्टेट सेम है, बट इसकी जो है जो आउटपुट है वो दोनों की सेम नहीं है, तो फिर हम इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास फाइनल टेबल यही हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा देखिए कोई भी चीज़ जो है मैच नहीं कर रही। अगर ये आउटपुट मैच कर रही है तो नेक्स्ट स्टेट नहीं मैच कर रही। इसके बाद हम सेम उसी तरह जो है डायग्राम बना लेंगे जैसे हमने डायग्राम को स्टडी किया। अब डायग्राम बनाने का तरीका भी वही है जो हमने देखा। देखिए ज़रा ए की जब वैल्यू 0 हो, सबसे पहले आपने जितने भी वेरिएबल्स है प्रेजेंट स्टेट है इनको ड्रा कर लेना है, ए बी सी डी एस सबको ड्रा कर लेना है। उसके बाद आपने एरोस लाइनें खींचनी है। आपने ए कि जब इनपुट 0 होगी तो कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा और इस 0 पे फाइनल आउटपुट इसकी 0 होगी। देखो ए की जब इनपुट 0 हुई उसने ए पे ही आया, मतलब इस इधर मैं 0 को मैं इनपुट को ऊपर लिख दूंगी और आउटपुट को नीचे लिख दूंगी। आगे देखिए ए बी पे भी जा रहा है, ठीक है। ए और बी की लाइन ड्रा कर लूँगी। इनपुट ए 1 पे जा रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में 1 लिख लूँगी, 1 पे बी पे जा रहा है, और ए की जब 1 में उसकी जो आउटपुट है वो 0 आएगी, ठीक है। तो ये देखिए 0 पे ऊपर इनपुट में 1 आउटपुट में 0 लगा के मैंने एरो ड्रा कर लिया ए से बी की तरफ। उसके बाद देखिए बी कहाँ कहाँ जा रहा है, बी सी में भी जा रहा है, बी डी में भी जा रहा है। 0 के केस में सी में जा रहा है और आउटपुट दे रहा है 0, और 1 के केस में डी में जा रहा है और आउटपुट दे रहा है 1। देखिए ज़रा बी मेरे पास कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है 0 0 पे, और बी मेरे पास डी में जा रहा है 1 इनपुट में और जो है 0 आउटपुट में। लास्ट वाले को इस वाले को देख लेते हैं, डी को। डी कहाँ जा रहा है, डी 0 के केस में ई पे जा रहा है और आउटपुट 0 दे रही है। डी 0 के केस में ई पे जा रहा है और आउटपुट 0 दे रहा है, और डी 1 के केस में भी 1 के केस में अपने आप ही आ रहा है, ठीक है। डी की वैल्यू जब 1 होगी तो वो डी पे ही रहेगा, अपने आप पे रहेगा, और उसकी आउटपुट जो है उस वक्त 1 ही होगी। देखिए डी की वैल्यू जब 1 है तो अपने ऊपर ही आएगा और उसकी आउटपुट भी 1 होगी। ऐसे आपने जो है स्टेट ग्राफ को पहले रीड करके स्टेट डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने फाइनल स्टेट्स को रिड्यूस करके इनको जो है आपने दोबारा से स्टेट ग्राफ बना दिया। अब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम है, लेकिन क्या है हमने स्टेट्स को रिड्यूस करा है विदाउट एनी डिलीशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन के हमारी कोई भी स्टेट की जो है इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। बस ये यहाँ तक ही काम नहीं करना था।